उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे भव्य और दिव्य महाकुंभ के समापन में बस एक ही दिन शेष बचा है। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। ऐसे में लगातार संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं इस बार महाशिवरात्रि पर महासंयोग भी बन रहा है, जिससे इस दिन कुंभ में भारी भीड़ बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन की ओर से 26 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियां शुरू होने के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट है और इस बार तैयारियां भी जमीनी स्तर पर पूरी रणनीति के तहत की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार की ओर से महाकुंभ में अंतिम स्नान के लिए कैसी और किस तरह की तैयारियां की गई हैं। दरअसल महाकुंभ में आखिरी स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आस्था के इस महाकुंभ के समापन से पहले वो पुण्य स्नान कर लेना चाहते हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर मेले का समापन होने से एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह मौनी अमावस्या पर भीड़ का रिकॉर्ड टूटा था, वैसे ही महाशिवरात्रि पर नया रिकॉर्ड बन सकता है। वहीं 63 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और हजारों वाहनों की आवाजाही को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने तैयारियां बड़े स्तर पर की हैं। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि प्रशासन की ओर से कैसी हैं तैयारियां। महाशिवरात्रि पर कैसी हैं प्रशासन की तैयारियां। महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि और अंतिम स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है, जिसके लिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। योगी सरकार भी अलर्ट मोड पर है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर चुके हैं। सभी व्यवस्थाओं का जायजा वो खुद ही ले रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार भी जमीन पर उतर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से सुगम आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस दिन अक्षय वट दर्शन के लिए बंद रहेगा और यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। ये डायवर्जन 25 फरवरी की सुबह 8 बजे से 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक अथवा भीड़ समाप्ति तक लागू रहेगा। मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सकीय वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार प्रशासन ज्यादा जागरूक रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र में जो आरएनजी अस्पताल हैं, उसमें बेडों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। जिस आरएसएन अस्पताल में मात्र 52 आईसीयू बेड हुआ करते थे, वहां पर अब संख्या बढ़ाकर 147 कर दी गई है। इस बार कार्डियोलॉजी विभाग में 23 बेड रहने वाले हैं। सर्जिकल आईसीयू में 10 बेड होंगे। बाल रोग आईसीयू में 10 बेड का इंतजाम होगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजी आईसीयू में 10 बेड होंगे। वहीं महाकुंभ को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी भी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार ने तो 100 करोड़ श्रद्धालुओं की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो इतने भी नहीं संभल रहे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ट्रेनों में बड़ी संख्या में भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशनों पर ओवर क्राउडिंग की समस्या देखने को मिल रही है। ट्रैफिक की समस्या अभी सुधर नहीं पाई है। ऐसे में महाकुंभ पर राजनीति का सिलसिला अभी भी जारी है। बहरहाल 13 जनवरी से शुरू हुआ आस्था का ये समागम अब अपने अंतिम चरण पर है। अपनी भव्यता, आधुनिकता और अध्यात्म के अद्भुत सहयोग से सुसज्जित इस बार का महाकुंभ अपने आप में ही अद्भुत रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन के ये बड़े बदलाव किस हद तक महाकुंभ के शांतिपूर्ण समापन में अपना योगदान देंगे और कैसा होगा भव्य महाकुंभ का समापन। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।